हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल, हमारे आज की यही टॉपिक है और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सभी के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसे हम एनर्जी शकर कह सकते हैं। उनके जीवन का एक ही मकसद होता है, बेवजह और बिना किसी बात के हमें मेंटली हर्ट करना। और ऐसे लोगों की वजह से ही हम मेंटली वीक फील करने लगते हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं। इससे रिलेटिव मेरी बहुत सारी यूट्यूब फैमिली ने क्वेश्चन किया है कि मैंने सोचा ये आज का टॉपिक यही रखूं। इस तरह के टॉक्सिक लोग हमें बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और सबसे ज़रूरी बात ये कि वो लोग होते हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं। ये हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, या कभी कभी ये हमारे घर के अंदर के मेंबर्स भी हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 15 ऐसे आसान और असरदार तरीके जिससे आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से डील कर सकते हैं बिना अपनी मेंटल पीस खोए हुए। मेरा सामना जब भी इस तरीके के टॉक्सिक लोगों के साथ होता था, जब भी मुझे लगता था किसी तरीके से इनसे दूर भाग जाऊं, मेरा सामना इस तरीके के लोगों से फिर दोबारा ना हो। कई बार इस तरीके के लोगों से दूर होना पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता। ऐसी जगह पर तो सबसे पहले खुद को समझाना है, किसी और के कर्मों का किए हुआ भुगतान हम नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये समझाना है कि उनकी नेगेटिविटी उनकी प्रॉब्लम है, और सबसे पहले तो ये समझाना है कि अपने मन की शांति को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो बात बात पर मुझे हर्ट करने की कोशिश करते थे, कभी पीठ पीछे और कभी सामने। दुख तो मुझे भी होता था और डिस्टर्ब मैं भी बहुत अधिक हो जाती थी। मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की खुद को समझाने की, खुद को शांत करने की। उस इंसान के बारे में मुझे सोच के लगा कि ये उनकी प्रॉब्लम है। और यकीन मानिए, ऐसे इंसान जिनके अंदर इस तरीके की फीलिंग है दूसरों को लेकर, वो लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में ना चले जाएं। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, वहीं कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे टोन किया करते थे यूट्यूब को लेके, इसके काम करने के लेके, वीडियो बनाने को लेके। उस समय मैंने खुद से पूछा कि अपनी एनर्जी तुम्हें किससे देनी है, खुद पे या अपने बच्चों पे या अपने घर के कामों पे। और ये बिल्कुल क्लियर है कि जिस जगह पे हम अपनी एनर्जी को देते हैं वही चीज़ें हमें लौट कर वापस मिलती है। मैंने देखा है, मैं तो अपने करियर पे आगे बढ़ रही हूँ, दिन पर दो दिन आगे बढ़ रही हूँ, मेरा ग्रोथ हो रहा है। वहीं पर वो लोग जो मेरी टांगे खींचने की कोशिश करते थे, उनके जीवन में शांति नहीं है। खुद को समझाइए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और ऐसे लोगों की बातों पर फोकस करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आपकी शांति सबसे अधिक कीमती है। किसी के भी गुस्से, गलत बातों में, तानों में फंसकर अपना मूड और अपने जीवन का एक पल भी खराब ना करें, क्योंकि ऐसे लोग इस लायक होते ही नहीं हैं कि हमारा एक पल भी उनके बारे में सोचा जाए। खुद को बार बार याद दिलाएं कि मैं अपनी शांति को बचाऊंगी, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाऊंगी। नेक्स्ट, सेट बाउंड्रीज। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करूंगी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि आर या पार, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ भी हमारे रिश्ते होते हैं जिन्हें ना चाहते भी हमें निभाने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमारी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक बाउंड्रीज होनी चाहिए कि बस यहाँ तक आपका साथ सही है, इसके आगे आप अलाउ नहीं हैं। नेक्स्ट, टॉक्सिक्स लोगों को ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को आप जितना ज़्यादा समय देंगे आपका दिमाग थकेगा। ऐसे लोगों से जितना हो सके बातचीत का दायरा कम करें। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ, खुश रहने वाले लोगों के साथ अपना समय स्पेंड करें। नेक्स्ट, चाहे कोई भी जगह हो, घर हो या कोई भी जगह हो, ऐसे लोगों को पहचानें जो बार बार आपकी चुगली करते हैं और आपकी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों की हाँ में हाँ कभी ना मिलाएं और ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि ऐसे ही लोग बाद में टॉक्सिक बनकर आपका जीना हराम कर देंगे। ये लोग कभी नहीं सुधरते। इन्हें सुधारने की कोशिश ना करें, बल्कि वही एनर्जी खुद पर लगाएं। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। वो आज आपके पीछे हैं, कल किसी और के पीछे पड़ेंगे। हमारी अगली पॉइंट ये है कि खुद को गलत कभी ना माने। टॉक्सिक लोग हर टाइम आपको गलत फील करवाते हैं। याद रखिए कि आप गलत नहीं हैं, उनकी सोच, उनकी प्रॉब्लम है। कहा जाता है कि हम अपने मन को जितना अधिक शांत करते हैं उतना ही शक्तिशाली बनते जाते हैं। नेक्स्ट,
अपनी बात हमेशा मजबूती से रखें। अगर बार बार आपको कोई चोट पहुंचाता है तो एक बार क्लियर बोल दे कि आपको ये बात आपको पसंद नहीं है। हमारी पर्सनालिटी ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि सामने वाला कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचे। पर ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे लोग कभी भी सुधरेंगे नहीं। नेक्स्ट, खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। मैंने खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाया है कि अब मुझे ऐसे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे लोगों को देखकर मुझे ये फील होता है कि शायद उन्हें मुझसे कुछ इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि मैं हर हाल में उनसे बेहतर हूँ। उस वक्त मुझे अपने बारे में यही फील होता है कि मेरी सोच पॉजिटिव है, मैं लोगों को प्यार करती हूँ, मुझे में इतनी नेगेटिविटी नहीं भरी हुई है, मैं हर हाल में उनसे बेहतर हूँ। उस वक्त मैं खुद पर गर्व महसूस करती हूँ, खुद को शाबाशी देती हूँ। ये प्रैक्टिस है, लेकिन जब हम इस पर काम करेंगे तो ये चीज़ें हमें धीरे धीरे हर्ट करना बंद कर देगी, और कुछ दिनों बाद तो ऐसा होगा कि आपको इनकी बातें थोड़ी सी भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी। आज मतलब दिन का मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है, बहुत ही हल्की सी धूप, और ये घर का काम में करते हुए कंप्लीट। हमारी अगली पॉइंट है कि खुद को गलत कभी नहीं माने। टॉक्सिक लोग हमेशा आपको गलत फील कराते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आप जैसा बनना चाहते हैं। याद रखिए कि आप गलत नहीं हैं, उनकी सोच गलत है, उनकी प्रॉब्लम है। कहा जाता है कि हम अपने मन को जितना अधिक शांत करते हैं उतने ही शक्तिशाली बनते जाते हैं। नेक्स्ट, अपनी बात हमेशा मजबूती से रखें। अगर बार बार कोई आपको चोट पहुंचाता है तो एक बार क्लियर बोल दें कि आपको ये बातें पसंद नहीं है। हमारी पर्सनालिटी ऐसी ज़रूर होना चाहिए कि कोई कुछ भी बोल दे सामने वाला तो 10 बार ज़रूर सोचे, लेकिन ये बात ज़रूर क्लियर है कि है ना, ऐसे लोग कभी भी सुधरेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको ऐसे लोगों से मिलना है तो ये सोच ले कि आज मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। इसका कारण ये है कि वो हर हाल में आपको तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं। जब आप खुश रहेंगे, आपका यही खुश रहना आपका सबसे बड़ा जवाब है उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि टॉक्सिक लोग हर हाल में आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं। जानबूझकर उनकी हरकतें ऐसी होगी कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो। आपका वज़न अगर अधिक है तो आपको बार बार याद दिलाएंगे कि तुम मोटी हो, तुम मोटे लोगों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आपका हाइट कम है तो उस चीज़ों को लेकर आपको परेशान करेंगे। मतलब बेवजह आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, चाहे आप जैसे हों, लंबे, मोटे, छोटे, पतले। खुद को बार बार याद दिलाएं कि मोटे लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं, सांवले रंग की चमक भी बहुत खूबसूरत होती है। ऐसी जगह पर खुद को एक्सेप्ट करें, स्ट्रांगली अपने लिए खड़े रहें। जब कोई इंसान खुद के लिए खड़ा रहता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। फिर तो ये तो ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मार्ट बने। हर जगह रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, खासकर आप जब गुस्सा हो, जब किसी भी जगह पे रिएक्ट करने का ये मतलब ये नहीं होता है कि आप कमज़ोर है, बल्कि आपकी शांति दिखाती है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। कभी कभी गुस्से में जवाब देने से हालात बिगड़ते हैं। लोगों की मेंटेलिटी को अपन नहीं बदल सकते, तो इसलिए अपने आप को बदलिए और स्ट्रॉन्ग रहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय।